श्री निश्चल दास जी द्वारा जो है रचित किया गया है। और जब आप लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे इस ग्रंथ से अच्छा वेदांत की प्रक्रिया को समझाने वाला पूरी जो है अपनी वेदांत पद्धति में कोई दूसरा ग्रंथ है ही नहीं। वेदांत प्रक्रिया को इतना सरल और सुगम करके निश्चल दास जी ने समझाया है कि इसको जो एक बार समझ ले वो मुक्त हो ही गया। बात केवल जो है समझने की है। तो इसको प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम ओम ओम। श्री विचार सागर वस्तु निर्देश रूप मंगल की टीका यानी कि मंगलाचरण। वस्तु निर्देश रूप का मंगलाचरण। वस्तु निर्देश रूप का तात्पर्य क्या है? तुम जो है किस वस्तु के विषय में अध्ययन कर रहे हो? वस्तु निर्देश रूप। तो परमात्मा के विषय में तुम अध्ययन कर रहे हो, ठीक है। तो ग्रंथ ये कहता है कि उसको जो है जैसा कहा है वेद ने उसी प्रकार स्वीकार कीजिएगा। ये है वस्तु निर्देश। जैसे निर्गुण जो है उसे कहा है, तो आप किसी जो है गुण सहित वस्तु के बारे में कल्पना नहीं करना अगर इस ग्रंथ को समझना चाहते हो। इसलिए प्रत्येक बुद्धि में विषय क्या होना चाहिए? निर्गुणता। जो गुणों के अधीन है वो तुम्हारा विषय नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वो सतोगुण के अधीन हो, रजोगुण या तमोगुण। जो गुणाधीन वस्तु है वो तुम्हारे अध्ययन का विषय नहीं है। लक्ष्य वस्तु निर्देश रूप। अब जो है तुम्हारा लक्ष्य है उसी के बारे में जो वर्णन किया जाता है उसे मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण का सीधा सीधा अभिप्राय ये होता है कि वहाँ अमंगल हो ही नहीं सकता। जहाँ पर निर्गुण वस्तु है, जहाँ पर परमात्मा है, वहाँ अमंगल कैसे हो सकता है? इधर हम लोग कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है और इधर कहते हो कि मर भी जाएंगे। तो ये दो बातें कैसे हो सकती हैं? या तो अपनी अमरता अजरता स्वीकार करो या मरना स्वीकार करो। मरना स्वीकार करोगे तो मंगलाचरण हो ही नहीं सकता। फिर तो अमंगल में जी रहे हो, अमंगल में रह रहे हो, अमंगल में ही मर जाओगे। तो मंगलाचरण का मतलब होता है विध्वंसक के अनुकूल व्यापार। विध्वंसक यानी सारे संसार का विध्वंस करने वाला कौन है? निर्गुण तत्व। जैसे उपजे हैं जास वंश तय नाना संभ विरंच विष्णु भगवाना। जिसके जो है छींटे मात्र से उपजे जास अंश, ये बहुत जो है गहरी बात है। दृष्टांत से समझिए। जिसके अंश मात्र से अनेकानेक जो है बर्तन पैदा हो गए, मकान बन गया, घट बन गया, सकोरा बन गया। किसके अंश मात्र से? अब इसमें एक अभिप्राय छिपा हुआ है। मिट्टी से नहीं, मिट्टी के अंश मात्र से।
इसका अर्थ समझ में आया? जैसे तुम्हारी पृथ्वी पर मकान कितने अंश में है? थोड़े से। कोई पृथ्वी को नाप सके हो क्या? अगर किसी वैज्ञानिक ने भूगोलिक स्थिति को नाप भी लिया है तो उससे पूछो कि मकान कितने अंश में है, तो एक छींटा अंश मात्र में ये सब मकान बने हुए हैं, दुनिया के जितने बने हुए हैं। बाकी सारी पृथ्वी तो ज्यों की त्यों है। ये होता है अंश का अर्थ। आई बस समझ में? तो उस अंश से जो उपजे हैं उनका कार्य सृजन करना, पालन करना और संहार करना, ठीक है? ये सब जो है प्रध्वंस हो जाता है जिसके स्मरण मात्र से। जिसके स्मरण मात्र से ये कुछ भी रहता नहीं है, न कार्य न कारण। उसका अर्थ होता है क्या? मंगलाचरण। तो मंगलाचरण हमेशा किसका किया जाता है? निर्गुण वस्तु का किया जाता है। सगुण का कोई मंगलाचरण नहीं होता। जो कभी रहे कभी न रहे उसका क्या मंगलाचरण? इसलिए जरा देखो, गोस्वामी जी को भी देखिए। यही नहीं है कि ये ग्रंथ निर्गुण का है तो इन्होंने निर्गुण का मंगलाचरण कर दिया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने सगुण का किया है, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी निर्गुण का ही किया है। जरा उठा के पढ़ो तो। वंदे बोधमयम, किसको कह रहे हैं? बोधमयम। वंदे बोधमयम नित्यम, नित्य। किसको कह रहे हैं? बोधमयम, जो नित्य है कि अनित्य को। कोई भी श्लोक, कोई भी चौपाई उठा लो, बंदो राम नाम रघुबर को, है? चाहे जान ले करो, हनुमान चालीसा में देखो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। अब यहाँ किसका मंगलाचरण कर रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अब चूंकि ये लोग जो है द्वैत की प्रतिस्थापना करते रहते हैं, इसलिए असली बात इनके मुंह से निकलती नहीं। सवाल इस बात का नहीं है कि एक साधारण आदमी शंकराचार्य को कैसे चैलेंज कर सकता है। सवाल इस बात का है कि शंकराचार्य झूठ में मिला के क्यों बोल रहे हैं। वो शंकराचार्य हैं, हम मानते हैं, वो जगत गुरु हैं, हम मानते हैं, लेकिन वो मिला के बातें क्यों करते हैं? इस ग्रंथ की तरह खुलेआम क्यों नहीं कहते कि निर्गुण वस्तु के अलावा संसार में कोई सगुण वगुण है नहीं? इसको मंगलाचरण कहते हैं। समझ में आई बात? मंगलाचरण का कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाया करो। मंगलाचरण कहीं भी किया जाता है वो उसी परम तत्व का किया जाता है। अगर उसका नहीं है तो वो मंगलाचरण नहीं, वो तो अमंगलाचरण है। अमंगलाचरण, जहाँ मंगल है ही नहीं। मंगल कहाँ होता है? मंगल किसको कहते हैं? मंगल भवन अमंगल हारी। किसको मंगल कहते हैं? जहाँ कभी कोई भी दुख ना हो, जहाँ मौत ना हो, ठीक है, जहाँ किसी प्रकार की हानि ना हो, वो होता है मंगल। क्या करवाते हो आप अनुष्ठान में? मंगल के लिए कि अमंगल के लिए? मंगल। कोई विवाह शादी होता है, कोई भी मकान वगैरह प्रारंभ करते हो तो वो जो अनुष्ठान करवाते हो मंगल के लिए कि अमंगल के लिए? तो मंगल का क्या अर्थ है? जिसका कभी नाश नहीं होता वो है मंगलाचरण, और जो नाश हो जाता है वो है अमंगलाचरण। वो मंगलाचरण पहला दो है मंगलाचरण का।
जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, मति न लखे जय मति लखे, सो में शुद्ध अपार। जो सुख कैसा है? नित्य है, प्रकाश रूप है, व्यापक है, नाम रूप का आधार है। तो बुद्धि जिसको जान नहीं सकती, जो बुद्धि का भी जानने वाला है, सो कौन है? विभु माने व्यापक। कैसा है? व्यापक, नाम रूप का आधार है। ये मैं तो भावार्थ कर रहा हूं इस दोहे का। बुद्धि जिसको जान नहीं सकती, जो बुद्धि को भी जानने वाला है, वो कौन है? सो मैं। वो और कोई नहीं है, वो मैं ही हूँ और शुद्ध हूँ, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। और अपार है? अपार है। हाँ, मिलावट नहीं है, अपार। अपार और पार का देखो, पार की अपेक्षा से अपार बोला जाता है। जब जो है कोई मिलावट ही नहीं, तो पार अपार का प्रश्न कहाँ खड़ा होता है? मिलावट नहीं है। शुद्ध का अर्थ होता है जैसे शुद्ध दूध। शुद्ध दूध देखा आपने? खाया? वो पिया है? बताओ कब पिया है? रोज कहाँ भी? शुद्ध दूध का हमें मतलब बताओ। घी पिया है हमने। ज्यादा तेज ना बनो, उनसे पूछ रहे हैं तो उन्हीं को बताने दो। भैंस से निकला हुआ दूध शुद्ध नहीं होता, गाय से निकला हुआ दूध शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध दूध कहते हैं घृत को। घी जो है, क्रीम जो है, वो शुद्ध दूध कहलाती है। ठीक है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ऐसे शुद्ध जल किसको कहते हैं? बताओ, शुद्ध जल किसको कहते हैं? जो बादलों से बरसता है और पृथ्वी पर आ नहीं पाता। बीच में भी जो है, जहाँ तक पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पावर है, वहाँ तक शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है, उससे ऊपर शुद्ध है। उसके ऊपर शुद्ध। नीचे तो पढ़ते तो रूम परत व ढावर पानी, डिस्टल वाटर टिम जीव मायल। डिस्टल वाटर भी शुद्ध नहीं है भाई साहब। नहीं, तो वो भी डिस्टल वाटर ही बोलते हैं, जो जमीन पे न पड़े ऊपर नहीं, अरे वो डिस्टल वाटर वाटर में बेकार रहता है। देखो, एक डिस्टल वाटर है, वो तो रोजाना का ही अभ्यास है, जो आप बनाते हो। आपने मशीनों के द्वारा पानी की जो है अशुद्धता को समाप्त किया, प्यूरीफायर कर दिया। लेकिन प्यूरीफाई फिर भी उसमें जो है कुछ न कुछ अशुद्धता रहता रह है। जाती है। 95 शुद्ध रहता है, 5%। और एक वो शुद्ध जल है जो वास्तव में जल है ही नहीं था, तो वो जो है क्या था? वो बादल। बादल क्या है? अच्छा, आप बादलों को क्या समझते हो? भाप थोड़ी है। अभी यही पता नहीं आपको। जल का वाष्पीकरण। वाष्पीकरण तो बाद में हुआ है। नेचुरल वाष्पीकरण तो वायु के जो है टच होने से होता है, जब तक वायु टच नहीं होती है। अच्छा, इतने ये गहरे नीले क्यों दिखाई देते हैं? काले धब्बे से दिखते हैं। धब्बे से नहीं है, काले अभी बादल होता है तब देखा नहीं? कल नहीं आता खूब का। हाँ, घनघोर बादल जब छा जाते हैं, अंधेरा छा जाता है। असल में ये है बर्फ के जो है बड़े बड़े टुकड़े। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं ये। बादल और कुछ थोड़े ही है। इस सब में पानी नहीं होता, कुछ में पानी होता है, दूसरे से होते हैं। अरे तुम यार गधे हो, तुम अपनी बुद्धि को इतना चलाते हो कि बिल्कुल जो है जीरो रह जाती कभी। वो बादल नहीं होते हैं जो धुआं की वहां तोड़ते हैं, वो बादल नहीं होते हैं।
बादल वो होते हैं जो बरसते हैं, उनको बादल कहते हैं। तो उनमें शुद्धता जल की होती है। चलो अपना अभिप्राय है शुद्धता समझाने की। तो जो है आत्मा कैसी है? शुद्ध है। अब इसको एक एक वाक्य को जो है समझिएगा। तो मैं कैसा हूं कि अन्वय हूं। अन्वय किसको कहते हैं? है अनुवय। तो देखो, जिससे सभी जो है भिन्न भिन्न वस्तुओं का संबंध कभी टूटता नहीं है, उसे अन्वय कहते हैं। जैसे माला के 108 गुड़िया का संबंध किससे रहता है? धागे से। जी। तो धागा अन्वय है और ये गुड़िया जो है वो व्यर्थ है। गुड़िया माला नहीं है, माला का अधिष्ठान जो है धागा। इसी प्रकार से वो निर्गुण तत्व जो सुख रूप है वो क्या है? अन्वय है। महावाक्य का अर्थ रूप प्रत्येक अभिन्न परमात्मा अपना स्वरूप कहा है। और ये जो अन्वय है इसका अर्थ कहाँ मिलेगा? महावाक्यों में। और कहीं शास्त्रों में इसका अर्थ नहीं मिलेगा। तुम कर भले ही लेते हो लेकिन अर्थ मिलेगा किसमें? महावाक्यों। और महावाक्य कितने हैं? 4 हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म और अहम ब्रह्म। तत्त्वमसि। ये 4 महावाक्यों में ही इस निर्गुणता का अर्थ जो है संशोधित किया जा सकता है। अब उसके भिन्न भिन्न विशेषण बताते हैं। जो तुम्हारा स्वरूप है ना निर्गुण, उसके भिन्न भिन्न। ये देखो, अब मैं तुम्हारा शब्द क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस दोहे ने ये बता दिया सो मैं हूं। सो मैं शुद्ध अपार। वो कौन है? वो मैं ही। तो आपके विशेषण क्या है वो इस दोहे में समझाए गए। कैसा है वो? सुख स्वरूप है। जो सुख। अच्छा, अब सुख से तात्पर्य क्या है? सुख से आप क्या मतलब समझते हैं? बोलो। हम सभी लोग सुख की तरफ दौड़ रहे हैं और जहां पर सुख समझ रहे हैं वहां पर सुख है क्या? फिर हम उसकी तरफ दौड़े क्यों चले जा रहे हैं? तो इस अज्ञान को दूर कब करोगे? आप केवल जवानी जमा खर्च करते रहते हो। जैसे तोते का एक किस्सा हमको कहना ही पड़ेगा आज, क्योंकि ये विचार सागर ग्रंथ है। उस किस्से को कहेंगे नहीं तो तुम्हारी खोपड़ी जो है इसमें लगेगी नहीं। तोते ने शिकायत की जा करके कि महाराज हमको बहेलिया जो है परेशान करता है, वो मार डालता है, हमारा वंशनाश किए जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि बैठ जा, आज मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ, इस सबक को अपनी स्मृति में रखना। ये कहा, ये नहीं कहा है कि चिल्लाना, केवल जवानी जवान खर्चा करते रहना। वो सबक क्या था? तो बाबा ने कहा, ऋषि ने कहा तोता से, बहेलिया आएगा, जगह जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम उस दाने पर मत बैठना। ये जो है सिखाया।
अब वो सीख के चला और उसने जो है बोलना शुरू कर दिया। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तू फंस मत जाना। ठीक, एक पंडित तोता बोला, अन्य पंडित तोता फिर चिल्लाने लगे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तू फंस मत जाना। अब पंडितों ने जो है श्रोताओं को भी जो है सुना दिया। अब श्रोता चिल्लाने लगे, हैं बहेलिया, सारी दुनिया के तोता यही चिल्ला रहे। अब बहेलिया आया तो उसके हृदय में सनाका हो गया, ओहो मेरा तो काम बिगड़ गया, अब तो मेरा धंधा चौपट हो गया। लेकिन फिर भी मरता क्या ना करता, उसने कि एक बार जो है बिछा के जाल देख तो लो। जाल बिछाया गया, दाना डाला गया और तोता चिल्लाते रहे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तू फंस मत जाना। हैं? और चिल्लाते चिल्लाते सारे तोता का समूह आकर के गिर पड़ा गिर पड़ा करके फंस गया। यह है दृष्टांत। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि हम लोग चिल्ला रहे हैं, यहाँ सुख नहीं है, संसार दुख रूप है, धन दुख रूप है। चिल्ला रहे हो कि समझ रहे हो? चिल्ला रहे हैं। बताओ। परिवार दुख रूप है, ये चिल्ला रहे हो कि समझ रहे हो? चिल्ला रहे हैं। शरीर दुख रूप है, ये चिल्ला रहे हो कि समझ रहे हो? हाँ? अभी बाहर कोई आकर के जूतों की माला डाल दे, सर्वनाश कर दोगे उसका, तो चिल्ला रहे हो कि जो है समझ गए। और दृष्टांत का किसके देते हो? जड़ भरत के। जड़ भरत जो है बेवकूफ नहीं है, पागल नहीं है। तुम पागलों को परमहंस कहते हो, वो समझदार है, वो जानबूझ करके पालकी में लगता है, कोई अनजाने में थोड़ी। देख लिया उसने कि ये वही है जिसने मेरे को बर्बाद किया था और खुद बर्बाद हुआ था, हिरण का बच्चा। वही तो राजा बन गया था जाकर के, जो हिरण का बच्चा था। तो उनको तो दिख रहा है, इसलिए जानबूझ करके रास्ते में जो है मजदूर का ढोंग करते हैं और लग जाते हैं पालकी में। अब पालकी में लग के ढंग का काम कहाँ करते हैं? हाँ, जो ज्ञानी होते हैं वो ढंग से काम कर नहीं सकते, कर तो सकते हैं लेकिन ढंग से करेंगे। जैसे हम अपना दृष्टांत लेते हैं, हमको जब भी सब्जी वगैरह खरीदने के लिए भेजा जाता है तो हम इतने बेवकूफ़ थोड़े हैं कि ये भी नहीं जानते कि ये सड़ी है और ये अच्छी है। हम जानबूझ कर करते हैं, जैसे कल से मंगाओ ही मत नहीं, यही सब। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे अभी। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि अभी तुम तोते हो, वो समझ रहे हैं जगदीश महाराज कि बुद्धि का दिवालिया निकल गया है तुम्हारी का, कुछ नहीं जानते हो अभी। जानत तुम्हें तो जो सुख है, जिसको तुम सुख कह रहे हो, वो वास्तव में सुख है ही नहीं। सुख कौन सा है? जिस सुख का कभी परिवर्तन नहीं होता, कभी परिवर्तन नहीं होता, उस सुख का नाम जो है क्या है? आनंद। जैसे एक दृष्टांत के द्वारा फिर बात आगे बढ़ा देंगे। भूख लगी है और सामने पकवान रखे हैं, तो पकवानों को देख करके आपको सुख मिला? नहीं मिला? अभी खाए नहीं है, देखते ही मिला कि नहीं मिला? तो ये सुख है क्या? ये सुख नहीं। ठीक, अब तुम्हें सामने परस भी दिया गया,
पत्तल डाल दी गई और उसमें परस दिया गया तो और ज्यादा सुख बढ़ा। लेकिन अभी भी बताओ, अब यदि हटा लिया जाए वहां से तो सुखी भाई नहीं। तो ये भी सुख है क्या? नहीं। अब परसा रखा है, अंदर से बेचैनी हो रही है खाने की, सुखी हो रहे हो देख देख कर। कोई ये नहीं बोल रहा है कि लगाओ, हाँ क्या बोलते हो लक्ष्मी लगाओ लक्ष्मी नारायण, बोले ही नहीं रहा। अब किसी आदमी ने, उदय सिंह ने आकर के कह दिया साहब वो लक्ष्मी नारायण लगाइए, तो प्रमोद जी हमारे एक डायलॉग बोलते हैं, ऐसी इच्छा होती है कि जाके पैर पकड़ ले। कौन के? उदय सिंह के। जिसने ये बोला है ना? तो ये क्या सुख? ये भी सुख नहीं है। अब आपने जवान पर रखा और जवान पर रखते ही जो है मजा आ गया, बोलो सुख लगा कि नहीं? लेकिन ये भी सुख नहीं है। धीरे धीरे खाते गए, सुख बढ़ता गया और एकदम एक सीमा के बाद वो सुख कम होने लगा, भूख मिटने लगी कि सुख, और एक इतना स्टेज आ गई, इतनी स्थिति आ गई कि वही पकवान जो अभी तुम्हें पूर्ण सुख लग रहा था, हाँ, एक पीस भी जहर लगने लगा। अब नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ तक पर गए। अब जो है वही पकवान ला करके जबरदस्ती उन्होंने रख दिया। तो हमारे महाराज सिंह कहते हैं ऐसे लोगों पे इतना गुस्सा आता है कि इनका मुंह में तमाचा मारो। क्यों रख दिया? बोल रहे थे एकदम प्रवचन में। हाँ, बोल रहे थे ना। तो ये सुख दुखों में बदल गया, जो सुख था दुख में बदल गया। असल में बात क्या है, जिस सुख की बात हमारे ग्रंथ करते हैं, गोस्वामी जी ने भी इसी से दोहा से लिया है, ये निज सुख मन, निज सुख बिन मन लहे के धीरा, परस के होए विहीन समीरा। लिया है कि नहीं? बोलो विचार सागर पढ़े हैं कि नहीं गोस्वामी जी? तुम कहते हो कि गोस्वामी जी तो सगुण उपासक है, कौन कहता है? सारे संत एक मत होते हैं, संत के मत अलग अलग नहीं होते, तो जिनके मत अलग अलग है वो संत नहीं होते, सीधा सा गणित है। तो ये सुख कौन सा है? जो सुख, अब ये नित्य, आगे शब्द आएगा नित्य। अब वो है कौन सा, पहले इसको तो समझ लो। इस खाने वाली प्रक्रिया में आपने जैसे ही जो है कौर रखा कहाँ? रसना इंद्री में। तो रसना इंद्री के साथ मन भी तो लगा हुआ है, बिल्कुल। और वो मन उस रसना इंद्री के साथ जुड़ करके ठहर गया। क्या हो गया? मन ठहर गया। और जहाँ मन ठहर जाता है वही मन अमन हो जाता है, जहाँ ठहर जाता है। मैंने तो भोजन का उदाहरण लिया, आप किसी भी इंद्री का उदाहरण लेकर के देख लो, काम शक्ति का उदाहरण लेकर देख लो, आनंद की पराकाष्ठा पर मन अमन हो जाता है। मन को इतनी फुर्सत नहीं है, हाँ, कि वो प्रकट हो सके। और जहाँ मन ठहर गया, जहाँ बुद्धि ठहर गई, वही तुम्हारी व्यापकता आनंद के रूप में प्रकट हो जाती है। उसका नाम है सुख। समझ में आए? अर्थात आत्मा ही जो है परम सुखी है, और कोई भी सुख नहीं है। सुख क्या है? कि वो नित्य है। जो सुख है वो कैसा है? नित्य। नित्य है। अब तुम अपने में देखो, नित्य क्या है? क्या तुम्हारी स्थूल शरीर का सुख, क्या धन का सुख, क्या पुत्र पुत्रियों का सुख नित्य है? नहीं है। तो नित्य क्या चीज है? जो नित्य हो। अच्छा, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो तुम्हारे अंतःकरण है वो नित्य हैं?
नहीं है। वो भी नित्य नहीं है। कभी सो जाते हैं, कभी जग जाते हैं। कभी रोते कभी हंसते। हाँ, वो नित्य कहाँ है? रोना हंसना तो बाद में होता है, जब जग जाते हैं। क्या है? तो जो कभी रहे कभी न रहे वो नित्य नहीं होता है, और जो सदा रहे, हाँ, कभी जिसमें अभाव ही ना हो उसे नित्य कहते हैं। तो उस नित्य का दूसरा नाम है सत्य। क्या नाम है उसका? सत्य। नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सता। तो नित्य सत्य को कहते हैं, जिसका 3 कालों में अभाव नहीं होता या कभी नाश नहीं होता, उसका नाम क्या है? नित्य। सत्य ही नित्य है। बंद करो, ये सब लोग बंद कर लिया करो भाई। पढ़ दो। क्योंकि चित्त जो है विक्षिप्त हो जाता है, तो फिर पढ़ाने में मन नहीं लगता। तो पढ़ने में कैसे लग जाएगा जब पढ़ाने ही वाले का मन विक्षिप्त हो गया। सब लोग बंद करके बैठा करो मोबाइल। जो सुख नित्य प्रकाश, प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान। प्रकाश का मतलब होता है चित्त रूप। जो सत्य है वही तो जो है आभासित हो रहा है, वही तो प्रकाशित हो रहा है। जैसे दीपक है तो दीपक की लौ प्रकाशित हो रही है, ठीक? सारा प्रकाश कमरे में किसका है? प्रकाश का है कि दीपक का है? तो जो नित्य है ना, जो नित्य है वही तो प्रकाश दे रहा है, उसी का आभास है, इसलिए उसी को चित्त कहते हैं। चित्त नहीं, चित्त अर्थात चैतन्यता का भासपना चित्त कहलाता है। जो सुख नित्य प्रकाश विभु। अब विभु भी है। विभु का मतलब होता है चेतन का वासपना या चेतनता का वासपना? देखो, चेतन में कभी कुछ होता नहीं है, अच्छा, ठीक है, लेकिन चेतन के बिना भी कहीं कुछ हो नहीं सकता। जैसे अभी बताया था, तो मिट्टी के थोड़े से अंश में मकान बने, मिट्टी में तो नहीं बने, पृथ्वी में तो नहीं बने, लेकिन पृथ्वी के बिना क्या मकान बन जाएंगे? ठीक जो है, अब तो दृष्टांत पूरा नहीं घट सकता, लेकिन भीतर जब तुम घटाओगे तो अधिष्ठान तुम्हारा बना बनाया सत्य है। ब्रह्म किसी का अधिष्ठान नहीं, क्योंकि उसमें दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए अधिष्ठान भी जो है वो बना बनाया है, इसलिए उसी ब्रह्म का दूसरा नाम ईश्वर रख दिया। जो बातें समझने की हैं। आभास से भास उसी को कहा है। नहीं, आभास से भास तो जो है जगत पूरा है, चेतनता पूरा जगत आभास भास है। हाँ, अब ये चैतन्यता जो है चेतन की है, चेतन की है। जी हाँ, इसकी अपनी कोई चैतन्यता नहीं है, परंतु चैतन्यता सब कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं है। नहीं है, तो सब कुछ न होने के कारण से ये अधिष्ठान होकर व्यापक है। जैसे बर्तनों में, मकानों में जो मिट्टी है वो अधिष्ठान है। सारी पृथ्वी क्या है? वो तो अधिष्ठान नहीं